नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। शुक्रवार को इंदौर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भोजशाला में, जो कि अब मां वाग्देवी मंदिर है, वर्षों से चले आ रहे सत्याग्रह के बाद आज महासत्याग्रह हुआ। भोजशाला में प्रति मंगलवार को होने वाला सत्याग्रह महासत्याग्रह में तब्दील हो गया। भारी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। मां वाग्देवी का चालीसा का पाठ किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। गोपाल शर्मा ने यहाँ पर सत्याग्रहियों के दौरान जिन्होंने बलिदान दिया है भोजशाला मुक्ति के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि दी और सत्याग्रहियों के द्वारा श्रद्धालुओं को संस्मरण सुनाए गए। मां वाग्देवी का चित्र स्थापित है, आपको बता दें। और वही भोजशाला के गर्भगृह में मेयर की मां के अखंड ज्योत को गर्भगृह में नवग्रह पूजन के साथ स्थापित किया गया है। सभी श्रद्धालुओं ने एक स्वर में कहा, मां वाग्देवी की प्रतिमा को जल्द से जल्द यहाँ पर लंदन से लाकर आया जाएगा, हम मां के दर्शन पूजन कर सके। वही विश्वास पांडे ने कहा कि दिल्ली स्तर पर मां वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन से लाने की चर्चा चल रही है। बहुत जल्द मां की प्रतिमा भोजशाला में स्थापित होगी। आपको बता दें कि भोजशाला परिसर के बाहर जमकर श्रद्धालुओं के द्वारा आतिशबाजी कर दीपोत्सव मनाया गया। भोजशाला में आज श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया और भारी श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। हुआ है और भारी तादाद में लोग क्या कहेंगे इसको लेकर? हम देखिए प्रति मंगलवार को बस हमारे इसी वचन और इसी प्रबंध के हिसाब से हम यहाँ आते थे कि हमारा जो सत्याग्रह है एक दिन पूर्ण हो और यह भोजशाला जो एक तरह से हम कहेंगे कि कैदी थी, क्योंकि हमें सिर्फ मंगलवार को पूजा का अधिकार था और हम चाहते थे कि 365 दिन हमें पूजा का अधिकार मिले। इसीलिए हम प्रति मंगलवार यहाँ आकर के हवन पूजन करते थे माँ के उस स्थान का जहाँ से माँ को लंदन ले जाया गया है, और उसकी आज हम एक स्टेप आज पूरी किए हैं। आज हम भोजशाला में 365 दिन पूजा अर्चना का हमें आज अधिकार प्राप्त हुआ है और शीघ्र ही, जैसा कि आज हमें दिल्ली से भी अच्छी खबर मिल रही है कि वहाँ पर भी सारी तैयारियां मूर्ति को लंदन से लाने के लिए हो रही है, और हमें मतलब यह जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि अतिशीघ्र माँ अपने उस स्थान पर आकर विराजित होगी और हमारा यह सत्याग्रह उसी दिन समाप्त होगा पूर्णाहुति की ओर। विश्वास पांडे, संरक्षक भोज उत्सव समिति। मां वाग्देवी के सत्याग्रह में शामिल हुए, क्या कुछ कहेंगे? पहले अपना नाम और पद बता दें। जी, सीताराम, जय हनुमान। हम स्वामी अतुलानंद सरस्वती इंदौर से। बड़े अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि 750 वर्ष की यह यात्रा जीत को हम प्राप्त किए हैं। इसमें हमारे श्री नवल किशोर शर्मा जी ने जो यह ज्योति जलाई कि हम पुनः अपनी जो यह धरोहर है इसे प्राप्त करके, और विश्व में बहुत कम सरस्वती माता के मंदिर हैं, उनमें से यह सबसे प्राचीन मंदिर था। किंतु जब आतताई आए यहाँ पर और उन्होंने इस मंदिर को ध्वस्त किया, यहाँ से मूर्ति चोरी हो गई, किंतु हमारे लोगों ने, हिंदू जनों ने, सनातनी जनों ने मिल करके उस गौरव को पुनः प्राप्त किया है। अब यथाशीघ्र यहाँ पर माँ भगवती पुनः विराजमान होंगी और यह सनातनी धरोहर थी, सनातनी धरोहर सदैव रहेगी। और इसी तरह जो भी और अन्य स्थान हैं जो विधर्मियों ने अपने समय पर सनातनी जनों से छीन लिए, हिंदू जनों से, उन्हें पुनः हम प्राप्त करेंगे। चाहे वह ज्ञानवापी मंदिर हो, चाहे वह कृष्ण मंदिर हो अयोध्या का, या अन्य और भी जो मंदिर हैं, यथाशीघ्र ही इसी तरह उन्हें भी प्राप्त करके और भारत को पुनः सांस्कृतिक गौरव जैसे था उसे बनाया जाएगा। जय जय श्री राम। मेरा नाम श्रीमती अल्पना जोशी है। अच्छा, आज आप सत्याग्रह में आई हैं। जी जी जी, ये तो पूरे सनातन धर्म हिंदू समाज की बहुत बड़ी विजय है। जो इतना संघर्ष का दौर था, जो हम सब ने देखा है, आप सब ने देखा है। लाठियों का दौर था और पुलिस प्रशासन का दौर था, एक अत्यंत तनाव का जो दौर था। उसके बाद ये जो निर्णय आया है, इसने सकल हिंदू समाज को जो मानसिक शांति दी है, उसका शब्दों में उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप शहर में जाइए, क्या उत्सव का माहौल है, हर हिंदू के चेहरे पे क्या रौनक है, क्या विजय का जो उजाला है चेहरे पे, वो अलग ही समझ में आता है। जी, भोजशाला में महासत्याग्रह में शामिल होने के लिए पहुंची, क्या कहेंगी इस उत्सव को लेके? मुझे लगता है कि ये जो उत्सव है ये हर एक सनातनी का उत्सव है और सब में अत्यंत हर्ष है, सब में अत्यंत प्रसन्नता है। और हम सभी की आज माँ वाग्देवी से यही प्रार्थना थी कि माँ आप जल्दी से आप कृपा कीजिए। आज तक आपने हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति दी है, अब जो है आप ममता दीजिए हमें और आप यहाँ आइए, विराजमान होइए, ताकि हम अपनी माँ का साक्षात दर्शन कर सकें। और क्योंकि मैं एक युवा हूँ, मैं देश के सभी सनातनी युवाओं की तरफ से आज इस सत्याग्रह
सत्याग्रह में मौजूद थी, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक युवा, कई बार लोग दूर हैं इसलिए यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन सभी की आस्था की तरफ से मैंने आज जो है माँ वाग्देवी को अपने हृदय से प्रणाम किया है, हर युवा की तरफ से। बिल्कुल, लंदन से प्रतिमा जरूर आएगी और मुझे ऐसा लगता है कि ये ईश्वरी कार्य है और ईश्वर ही इस कार्य को संपूर्ण करेंगे और जल्द ही जो है माँ वाग्देवी इस मंदिर में विराजमान होगी। मेरा नाम गायत्री पुरोहित है। चलो, हो गए। आज गौशाला में आप सत्याग्रह में शामिल होने के लिए पहुंची है, क्या कुछ कहेंगे? आज का जो सत्याग्रह है वो बहुत खास है, हम सबकी जीत का, हम सबके धैर्य का। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो हमारा संकल्प था आज वो पूर्ण हुआ है पूरे हिंदू समाज का। और आज हम इस दिन को दिवाली की तरह मना रहे हैं और हम सब के लिए दिवाली है, नई बसंत पंचमी है और हम सब आज एकत्रित हुए सत्याग्रह में। और अब एक और संकल्प लिया है कि जल्दी से जल्दी माँ हमारे दरबार में स्थापित हो, जिससे हम उनके दर्शन कर सकें, पूजन कर सकें और अगली बसंत पंचमी तक माँ के साथ हम इस बसंत पंचमी का उत्सव मनाएं इस भोजशाला में। यह हमारे समस्त हिंदू समाज का संकल्प है और इस संकल्प में हम पूर्ण विजय पाएंगे, यह सब हम समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमती राखी राय, भगवंती टांग, पूर्व पार्षद बीजेपी से। अच्छा, आप जेल गई थी, क्यों गई थी आप? अरे भोजशाला के ताले खुलवाने के लिए यहाँ से हमारे को पुलिस पकड़ के ले गई ने इंदौर सेंट्रल जेल में रख दिया 44 महिलाओं को। कितने दिन तक? 6 दिन तक। हाँ, 2003 की। में भारी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए और ये सत्याग्रह महासत्याग्रह में तब्दील हो गया, क्या कहेंगे? और अभी आतिशबाजी भी हो रही है। 720 साल का अपमान का घूट हिंदू समाज घुट घुट के जी रहा था। जब भी अपनी मंदिर की तरफ आता था उसे अपमान लगता था कि हम कहाँ खड़े हैं, यह मंदिर है हमारा, माँ के मंदिर की दुर्दशा। इसके लिए लाखों लोगों ने 720 वर्षों में शहादत दी है, संघर्ष किया है, बलिदान दिया है, समय दिया है, हर तरह की प्रताड़ना दे रही, जेल यात्रा की है। आज हमने ये पिछले 40 वर्ष जो सत्याग्रह था, तो इस पूरे आंदोलन में जिन जिन लोगों ने इसमें अपना समय दिया है, बलिदान दिया है, आज हमने सत्याग्रहियों का महासत्याग्रह महोत्सव रखा था। आज हमने किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया, हमने सत्याग्रहियों से जो जिन्होंने इसके लिए कुछ किया था भोजशाला के लिए, उनके अनुभव कथन और जो इस पूरे आंदोलन में जो 3 कार्यकर्ता 18-19 फरवरी को गोली से शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दी है। साथ ही हमने महोत्सव के रूप में प्रत्येक से आह्वान किया था कि अपने घर से दीपक और पटाखे लेके आए और बाहर अपना इस महोत्सव में भाग लें। बाहर उन्होंने आकर अपना महोत्सव चालू कर दिया है। यह सत्याग्रह अभी पूर्ण विराम नहीं हुआ है, क्योंकि विजय पूर्ण नहीं हुई है, अभी अल्प विजय हुई है। पूर्ण विजय जब होगी जब राजा भोज के काल की भोजशाला स्थापित होगी, यहाँ संस्कृत की ऋचाएँ होगी, यहाँ संस्कृत के श्लोक गुंजेंगे, यहाँ वेदों के पाठ होंगे और बाहर चुभने वाला सारा कचरा जिस दिन समाप्त हो जाएगा, हमारा सत्याग्रह तब तक अनवरत चलता रहेगा। नाम और पद बता दीजिए। गोपाल शर्मा, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ।